तो नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक नागर। दोस्तों आज डेट 11 अक्टूबर। आज का डेट दोस्तों इंडियन एग्रीकल्चर के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। बेसिकली प्राइम मिनिस्टर के द्वारा आज इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट से दो इंपॉर्टेंट स्कीम लॉन्च की गई है। आप नाम पढ़िए, पीएम मोदी टू लॉन्च पीएम धन धान्य कृषि योजना एंड मिशन फॉर आत्मनिर्भरता इन पल्सेज। दोनों दोस्तों स्कीम्स हमारे इंडिया में एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी के लिए और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है। हम दोनों स्कीम्स को वन बाय वन करके स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे दोस्तों पीएम धन धान्य कृषि योजना। आप सबसे पहले डायग्राम देखिए या फोटो देखिए, पीएम धन धान्य कृषि योजना जो बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की एक स्कीम है, प्राइम मिनिस्टर धन धान्य कृषि योजना। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये बेसिकली जो प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना है, ये इसका जो इंस्पिरेशन अभी गवर्नमेंट को मिली है वो बेसिकली एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम मिली है। आप में से कई लोगों ने इसका नाम सुना होगा, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। दोस्तों इसी प्रोग्राम के तहत इंडिया के जो टॉप 112 बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट है, ऐसे 112 डिस्ट्रिक्ट का चयन किया जो डिफरेंट सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर पर, जैसे एजुकेशन पर, हेल्थ पर काफी बैकवर्ड थे। ऐसे ऐसे डिस्ट्रिक्ट को चयन करके दोस्तों इनमें गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम्स थी उन सभी स्कीम का कन्वर्जेंस किया और उनको इफेक्टिवली क्या किया, इंप्लीमेंट किया, जिससे इन देशों इन डिस्ट्रिक्ट्स में दोस्तों काफी अच्छी मात्रा में इसका रिजल्ट देखने को मिला। आप सबने देखा होगा कि इंडिया का जो स्पेशल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम है दोस्तों काफी सक्सेसफुल रहा। इसी से प्रेरणा मिलकर बाद में एक एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम भी स्टार्ट किया गया था। तो दोस्तों यहीं से सीख मिलकर गवर्नमेंट ने ये पीएम धन धान्य कृषि योजना लागू की गई है। बेसिकली गवर्नमेंट ने सोचा कि जैसे जो 112 बिल्कुल बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट का चयन करके उनको डेवलप किया गया, ऐसे क्यों ना ऐसे 100 डिस्ट्रिक्ट का चयन करो जो एग्रीकल्चर में बैकवर्ड है। एग्रीकल्चर में बैकवर्ड है मतलब जहां पे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन या एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बहुत कम है, ऐसे 100 डिस्ट्रिक्ट का चयन करके उनका क्या करना है, डेवलपमेंट करना है। तो बेसिकली ये पीएम धन धान्य कृषि योजना का दोस्तों जो अनाउंसमेंट था, जो लेटेस्ट में बजट आया था, बजट 2025-26 में इसको अनाउंसमेंट किया गया था। बाद में इसको 16 जुलाई 2025 को क्या किया गया था, कैबिनेट के द्वारा इसको अप्रूव किया गया था। फाइनली आज 11 अक्टूबर 2025 को जो इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली से, वहां से प्रधानमंत्री ने दोस्तों इसका लॉन्च किया गया। तो अब ये योजना इंप्लीमेंट आ जाएगी। इस योजना का ऑब्जेक्टिव क्या है दोस्तों? तो इस योजना का बेसिक ऑब्जेक्टिव कि 100 ऐसे डिस्ट्रिक्ट, 100 ऐसे एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट जहां पर एग्रीकल्चर क्या प्रोडक्टिविटी बहुत लो है, जहां पर उत्पादकता क्या प्रति हेक्टेयर बहुत कम है, जहां पर क्रॉपिंग इंटेंसिटी बहुत कम है, मतलब क्रॉपिंग की जो इंटेंसिटी है वो बहुत कम है, और जहां पर क्रेडिट डिस्बर्समेंट वो बहुत कम है, मतलब जहां पर किसानों को लोन बहुत कम मिल रहा है। ऐसे 100 डिस्ट्रिक्ट का चयन किया। अब इन डिस्ट्रिक्ट में क्या करेंगे दोस्तों, इन डिस्ट्रिक्ट में क्या करेंगे, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ाएंगे। तो इस स्कीम का बेसिक जो ऑब्जेक्टिव है वो 5 मेजर ऑब्जेक्टिव है दोस्तों। सबसे मेजर जो ऑब्जेक्टिव है वो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ाना। जैसे अभी सपोज करो इन 100 डिस्ट्रिक्ट में अगर गेहूं का सपोज को प्रोडक्शन 5 क्विंटल पर बीघा हो रहा है, तो इसको बढ़ाना है किसी प्रकार से। प्रमोट क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, क्रॉप का डाइवर्सिफिकेशन करना है, केवल 1-2 फसलों की खेती नहीं, और अच्छी फसलों की खेती करना, जिससे क्या हो, किसान को और ज्यादा इनकम हो सके। जो इरिगेशन की जो बेस्ट फैसिलिटी है वो उपलब्ध कराना, एक्सेस टू क्रेडिट, किसानों को जहां पे लोन नहीं मिल पा रहा ऐसे किसानों को क्या करना, लोन उपलब्ध कराना। स्टोरेज कैपेसिटी डेवलप करना, ताकि जो पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर होती है, लॉस होते हैं, आप सब जानते हो, फसल कटाई के बाद फसल खेतों में पड़ी रहती है, प्रॉपर टाइप से उसका क्या होता है, स्टोरेज नहीं हो पाता, तो फसल बर्बादी की संभावना बढ़ती है। तो वहां पर क्या करना, प्रॉपर स्टोरेज की फैसिलिटी उपलब्ध करना। ये 5 बेसिक ऑब्जेक्टिव है, जिससे क्या होगा, फाइनली अल्टीमेट फार्मर्स की इनकम बढ़ेगी। अल्टीमेट गोल क्या है इसका, फार्मर्स की इनकम को इंक्रीज करना। तो दोस्तों इसमें कैसे करेंगे, सबसे पहले तो इसमें जो है वो कोई एडिशनल बजट नहीं है। बेसिकली जो ये 100 डिस्ट्रिक्ट में गवर्नमेंट के द्वारा कई सारे स्कीम चलाई जाती है। 100 डिस्ट्रिक्ट में गवर्नमेंट के द्वारा दोस्तों कई सारी स्कीम चलाई जाती है। जैसे 36 सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, कितनी है, 36 भारत सरकार की स्कीम है, 11 मिनिस्ट्री के अंडर में, भारत सरकार के 11 मंत्रालयों की इस 36 योजनाएं चल रही है। तो इन सबका क्या किया जाएगा, कन्वर्जेंस किया जाएगा। मतलब इस सब स्कीम को, अभी क्या होता है देखो, वर्तमान में हर स्कीम अलग अलग काम करती है, सिलोज में काम करते हैं, एक दूसरे से कनेक्ट नहीं है। तो ये सारी स्कीम को क्या किया जाएगा, एक दूसरे से कनेक्ट किया जाएगा और इफेक्टिवली क्या किया जाएगा, इंप्लीमेंट किया जाएगा। लगभग 24,000 करोड़ रुपए का इसमें खर्चा आएगा। पर मैं बता रहा हूं एडिशनल बजट इसमें क्या किया है, उपलब्ध नहीं कराएगा। जो ये 36 स्कीम है दोस्तों, इसी 36 स्कीम में जो अभी वर्तमान में पैसा चल रहा है वो लगभग 24,000 करोड़ रुपए के आसपास है, उसी का इसमें क्या किया जाएगा, खर्चा किया जाएगा। ये स्कीम दोस्तों अभी जो फाइनेंशियल चल रहा है 2025-26, यहां से स्टार्ट हो गया, लगभग आगामी 6 वर्ष तक चला जाएगा दोस्तों। इसमें ना केवल भारत सरकार की योजना होगा, बल्कि जो स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम है,
स्टेट गवर्नमेंट भी कई सारे एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए स्कीम चला दी, तो उनको भी कन्वर्जेंस किया जाएगा। साथ में लोकल पार्टनरशिप जोड़ी जाएगी, जिसके माध्यम से क्या होगा, जो प्राइवेट सेक्टर है, जैसे कि स्टोरेज गोदाम बनाने में हम प्राइवेट सेक्टर की कैपेसिटी का यूज कर सकते हैं, तो प्राइवेट सेक्टर को भी क्या किया जाएगा, यहाँ पार्टनरशिप बनाई जाएगी। तो मोटा मोटी दोस्तों इस स्कीम के बारे में यही था, मैं आप इसको एक बार रिवाइज करना चाहता हूँ। देखो, जो पीएम कृषि धन धान्य स्कीम है, पीएम कृषि धन धान्य जो योजना है दोस्तों, इसका अनाउंसमेंट बजट 2025 में किया गया था। कब किया गया था? बजट 2025 में किया गया था। फाइनली 11 अक्टूबर 2025 को इसको प्राइम मिनिस्टर द्वारा लॉन्च किया गया। इसका बजट आउटले दोस्तों 24,000 करोड़ रुपए का होने का उम्मीद है। मैं फिर बता रहा हूं, एडिशनल बजट नहीं दिया गया है। जो वर्तमान में योजनाएं चल रही है, लगभग उन्हीं योजनाओं के पैसे का इसमें इस्तेमाल किया जाएगा। नेक्स्ट 6 ईयर के लिए दोस्तों ये चलाया जाएगा। ये 2025-26 से स्टार्ट हो गया, नेक्स्ट 6 ईयर के लिए दोस्तों इसमें किया जाएगा। इसमें 100 सबसे जो बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट है, 100 जो एग्रीकल्चर के दृष्टिकोण से क्या है, बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट है, जहां पर एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी कम है, जहां पर क्रॉप इंटेंसिटी कम है, जहां पर क्रेडिट डिस्बर्समेंट कम है, ऐसे डिस्ट्रिक्ट का चयन करके उनका डेवलपमेंट किया जाएगा। लगभग 36 स्कीम जो गवर्नमेंट की चल रही है, भारत सरकार की 11 मिनिस्ट्री के की, उनका इसमें कन्वर्जेंस किया जाएगा। साथ में स्टेट गवर्नमेंट्स की स्कीम को भी इसमें जोड़ा जाएगा। इसके साथ साथ दोस्तों प्राइवेट सेक्टर का भी इसमें मदद लिया जाएगा। तो दोस्तों इस स्कीम में इतना ही था। जल्द मिलेंगे हम, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।